हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय सांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसमें पिछले क्लास में स्टूडेंट मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था और आज जो है डी बर्गौली थ्योरी हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों इसमें आप रेगुलर क्लास करते रहिए और पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है हर टॉपिक में न्यूमेरिकल पार्ट है और न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब पूरी तरह से आप ध्यान देंगे, यानी पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। रेगुलर क्लास करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमें सूचित करें, कमेंट में भेजें, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ते हैं डी बर्गौली थ्योरी। डी बर्गौली थ्योरी। डी बर्गौली थ्योरी में डी बर्गौली साहब कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जो भी पार्टिकल फोटॉन्स वगैरह जो भी इमिट होता है, या न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो कहता है इलेक्ट्रॉन में वेव इन नेचर होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जैसे ए न्यूक्लियस है, एक केंद्रक है और केंद्रक के बीच में, केंद्रक में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में जो मूव करता है, तो इस तरह से मूव करता है, इस तरह से है ना, यानी वेव इन नेचर होता है। यानी ये दोनों, ये वेव इन नेचर होगा, वेव तरंग होगा तो वेव लेंथ भी होगा। तो हम लोग देखते हैं कि डी बर्गौली थ्योरी में इन्होंने कहा था वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर। इसके बाद है मास ऑफ फोटोन। इसके बाद देयर इज वेव नेचर एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल्स। कहता है कि देयर इज वेव नेचर एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग। कहता है कोई भी पार्टिकल्स मूव करता है तो उसमें वेव नेचर होता है, तरंग क्रिएट होगा। और वेव नेचर होगा तो वेवलेंथ भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो हम लोग देखते हैं, तो डी बर्गौली साहब किए क्या थे कि आइंस्टीन का जो थ्योरी था और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, दोनों को एक दूसरे से मिला करके एक नया इक्वेशन का इन्होंने निर्माण किया। तो हम लोग देखते हैं कि वो इक्वेशन इन्होंने कैसे बनाया। तो बच्चों इस पर ध्यान दीजिए। ई बराबर क्या होता है, mc स्क्वायर या mv स्क्वायर कह सकते हैं। mv स्क्वायर ए जो था आइंस्टीन साहब का इक्वेशन था, आइंस्टीन इक्वेशन। और E बराबर होता है hc बटे लेमडा। एक किसका था, प्लैंक्स थ्योरी। ये दोनों थ्योरी के मदद से डी बर्गौली साहब एक थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं डी बर्गौली derived a theory with the help of Planck's quantum theory and Einstein
थ्योरी कहता है डी बर्गौली डेराइव्ड ए थ्योरी विथ द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टीन थ्योरी एंड बी फाउंड दैट और पाया कि क्या पाया, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या पाया है। यहां ध्यान दीजिए, चूंकि देखिए दोनों ई बराबर mv स्क्वायर ई बराबर mc स्क्वायर, यानी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं hc बटे लेमडा बराबर mc स्क्वायर। अब देखिए लेमडा को इधर ले चल जाइए, यानी लेमडा बराबर क्या होगा hc बटे mc स्क्वायर होगा, और ये दोनों कट जाएगा, यानी लेमडा बराबर h बटे mc, यानी mc के जगह पर स्टूडेंट आप भी ऐसे कर दीजिए इसको, ठीक है। एक ही चीज है, mv स्क्वायर बराबर h v बटे लेमडा, यानी लेमडा बराबर हो जाएगा h v बटे mv स्क्वायर, स्क्वायर से भी कैंसिल हो गया, लेमडा बराबर h बटे mv। अब देखिए स्टूडेंट h बटे यहाँ p कर देते हैं, p क्या हो गया, p बराबर मोमेंटम, P क्या हो गया, मोमेंटम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कहीं कुछ नहीं है। डी बर्गौली साहब वेव नेचर को रिप्रेजेंट किए थे, उन्होंने जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन थ्योरी, दोनों थ्योरी की सहायता से मोमेंटम को कैलकुलेट किए। यानी अब हम लोग देखते हैं कि h लेमडा बराबर h बाई p, और p क्या है, मोमेंटम। पूछेगा मोमेंटम क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज known as मोमेंटम, यानी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा h जो है, वेयर h बराबर क्या है, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी अगर इसको हटाएंगे तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p होगा कि नहीं, गौर से देखिए। तो एंड वी फाउंड दैट, और पाया कि क्या पाया, कि वेवलेंथ जो है मोमेंटम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम होगा। तो समझ में आया डी बर्गौली थ्योरी, यानी डी बर्गौली थ्योरी क्या है, तो डी बर्गौली साहब वेव नेचर, कोई भी पार्टिकल्स में इन्होंने कहा कि वेव नेचर और ड्यूअल नेचर मीन्स होता है क्या, दोहरीकरण, यानी दो रूल्स इसमें होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम होता है। थोड़ा सा और ध्यान देंगे बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशन स्थापित करना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है स्टूडेंट,
mv²/2 होता है कि नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर हम m और बटे m कर देते हैं तो कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा के ई बराबर m गुने m यानी m²v²/2m होगा। अब यहाँ देखिए मोमेंटम यानी P बराबर हम लोग देखे हैं मास गुने वेलोसिटी, और मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर भी आपका न्यूमेरिकल बनेगा। यहाँ जो है P बराबर m इंटू वी, m स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ p² कर देते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा m²v² होगा। अब यहाँ बैठा दीजिए, क्या बैठाइएगा, के ई बराबर p²/2m होगा, p²/2m 2p²। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा p² बराबर अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, 2kEm होगा बटे p²/2kEm। इसको के यहाँ नहीं, डायरेक्ट ई से भी रहने दीजिए, यानी p बराबर अगर करते हैं तो इस पर अंडर रूट हो जाएगा 2kEm। देखिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आया, इस पर भी न्यूमेरिकल बनेगा। यानी जितना भी आपका जो है इक्वेशन आ रहा है सभी से न्यूमेरिकल बनेगा। और आपसे पूछेगा डी बर्गौली थ्योरी में क्या है, तो डी बर्गौली साहब कहे किसी भी मूविंग पार्टिकल्स जो होता है उसमें वेव नेचर होता है और ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर माने दो ही कैरेक्टर, ठीक है, दो नेचर होता है। तो स्टूडेंट हम लोग आते हैं इस पर न्यूमेरिकल बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार का न्यूमेरिकल इसमें आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा जाए स्टूडेंट, क्वेश्चन कैलकुलेट द वेवलेंथ पर पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए ध्यान दीजिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ पूछ रहा है लेमडा, यानी ये पूछ रहा है। कहता है भी मास यानी m दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 kg दिया हुआ है। इसके बाद कहता है मूविंग विथ ऑफ वेलोसिटी, यानी इसका वेग वेलोसिटी भी दिया हुआ है 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ जो है वेवलेंथ पूछ रहा है, यानी अभी तुरंत फॉर्मूला डेराइव किए थे लेमडा बराबर h/m भी। अब देखिए h का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 क्या है, जूल है कि नहीं। m का मान बैठाइए, यानी 6.6 इंटू 10⁻⁻27 और वेलोसिटी क्या है, चूंकि जूल में दे रहे हैं तो वेलोसिटी को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 10⁻³ मीटर, और यहाँ भी जूल है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा लेमडा बराबर इसका कैलकुलेशन कर दीजिए स्टूडेंट, कैलकुलेशन कर दीजिए, यानी ए दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 10⁻⁻34 और -27 में +3 जाएगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 24। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻
क्या बचेगा 10। यही आपका वेवलेंथ आया। तो वेवलेंथ आपको समझ में आया कैसे आया वेवलेंथ, यही आपका आंसर हुआ। इसी के साथ फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बारीकी से ध्यान दीजिए, हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा, सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान में रखिए और न्यूमेरिकल बनाइए। जहां भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तुरंत कमेंट करके हम तक पहुंचाने का कृपा कीजिए, ताकि अगले क्लास उस न्यूमेरिकल को सोल्व करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट लिखा जाए स्टूडेंट, कैलकुलेट द वेवलेंथ 4.55 10 टू द पावर -25 जूल। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, h का मान तो आपको दिया हुआ रहेगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल, और m इलेक्ट्रॉन का मास पिछले क्लास में मैंने बताया था 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। यहाँ देखा जाए स्टूडेंट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, इसमें कहता है काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 4.55 10 टू द पावर -25 जूल दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए वेवलेंथ बराबर होता है डी बर्गौली थ्योरी में mv लैम्डा बराबर h/mv, इसमें वेलोसिटी दिया हुआ है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे? तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी से निकाल लेते हैं के ई बराबर हाफ mv² होता है, mv²/2 हाफ mv² होता है। अब हम लोग का दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इतना दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है, यानी वेलोस v² करते हैं तो करते हैं 2ke और डिवाइडेड बाई m, यानी v² है तो v बराबर अगर करते हैं तो इसका अंडर रूट हो जाता है। अब वैल्यू बैठा दीजिए, 2 काइनेटिक एनर्जी दिल है 4.55 10 टू द पावर -25 और मास दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। अब देखिए इसको 4.55 में 2 से गुना कीजिएगा, 9.1 के आसपास आवेगा, ये दोनों कट जाएगा, यानी v बराबर हो गया, ये जो है -31 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 10 के पावर -25 और प्लस 31 का अंडर रूट, तो कितना आएगा 10 के पावर 6 आएगा का अंडर रूट हटाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी आपका जो है इतना मीटर पर सेकेंड आया वेलोसिटी। 1 लिखे अन्यथा नहीं लिखे, है ना, तो वेलोसिटी आपका आ गया। अब वेलोसिटी आ गया तो वेवलेंथ में इसका वैल्यू बैठा दीजिए, h का मान होता है 6.6 10 टू द पावर -34 और मास तो दिया हुआ है आपका 9.1 10 टू द पावर -31, वेलोसिटी भी आपका निकल गया 10 के पावर 3। अब क्या इसका आपसे कैलकुलेशन होगा, इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा और जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसी के साथ स्टूडेंट आप न्यूमेरिकल बनाइए और रेगुलर जो है आप देखते जाइए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में हम तक पहुंचाने का कृपा कीजिए, ताकि अगले क्लास उस प्रॉब्लम को सोल्व करें और जो है आप आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।